आज हम 11th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। टुडे विल स्टडी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। इससे पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की बात की थी, जहाँ पे वहाँ पे एक विलियम क्रुक ने जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। वो एक्सपेरिमेंट तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने उसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और इलेक्ट्रोड्स थे, उस पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया था, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया था। तो उसमें कुछ रेस जो थी वो कैथोड की तरफ से आ रही थी, दिखी, और उनको ही कैथोड रेस कहा गया। जो बाद में पता चला कि वो कैथोड रेस कुछ नहीं थे, बट दे वर द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स का वास्तव में एक पूरा विकिरण था जिसको कि कैथोड रेस कहा गया। तो वहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, हमने इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया था। अब बात करते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी की। देखिए कि साइंटिस्ट थे, यहाँ ध्यान रखिए, इनका नाम था गोल्डस्टीन, क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो श्रेय है वो गोल्डस्टीन को ही जाता है। उन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब ली, बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। सेम एक्सपेरिमेंट है, सेम डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, लेकिन थोड़े से परिवर्तन के साथ थोड़ा सा चेंज यहाँ पे किया गया। वहाँ पे कैथोड जो लिया था वो सिंपल लिया था, जो हमने साइड में मेटल लिया था, लेकिन यहाँ पे जो कैथोड लिया गया है वो कैसा है, दैट इज परफोरेटेड कैथोड। तो बाकी सारा एक्सपेरिमेंट वही है जो विलियम क्रुक ने परफॉर्म किया था, लेकिन यहाँ पे गोल्डस्टीन ने उस पूरे एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। और बदलाव क्या किया, उसने जो कैथोड लिया वो परफोरेटेड लिया। अब परफोरेटेड का मतलब होता है, परफोरेशंस का मतलब होता है छोटे छोटे छेद, जैसे छलनी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैथोड इलेक्ट्रोड लिया है और यहाँ पे उस कैथोड के अंदर थोड़े थोड़े परफोरेशंस हैं। परफोरेशंस का मतलब होता है छोटे छोटे छिद्र या फिर छोटे छोटे छेद, उनको हम परफोरेशंस कहते हैं। बाकी सारा एक्सपेरिमेंट वही है, फिर वही कंडीशंस रखी गई, वैक्यूम से सारा प्रेशर जो है रिड्यूस कर दिया गया और बहुत हाई वोल्टेज जो यहाँ पे अप्लाई की गई। तो उन्होंने देखा, जब ऐसी स्थिति बनी तो उन्होंने ये देखा कि कुछ रेज जो हैं अब कैथोड के अपोजिट साइड से आती हुई नजर आई और वो इन परफोरेशंस को पास करके चलेगी, और इस साइड पे उन्होंने जो है वही फ्लोरोसेंस जो है वो शो किया। अब चूंकि ये रेज जो है वो पॉजिटिव साइड की तरफ से आ रही थी, तो पॉजिटिव यानी कि अपोजिट, इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड। तो कैथोड की विपरीत दिशा से कुछ किरणें जो है वो आती हुई नजर आई, तो उसको क्या कहा गया, दीज रेज वर कॉल्ड एनोड रेज। क्यों? वो कैथोड की तरफ आ रही थी, अपोजिट डायरेक्शन से थी, तो कैथोड के अपोजिट में क्या है, एनोड है। तो एनोड की तरफ से कुछ किरणें नजर आई, उन्हीं को क्या कहा गया, एनोड रेज। तो इस तरह से एनोड रेज की डिस्कवरी जो है वो हुई। अब बात करते हैं कि एनोड रेज एक्चुअल में है क्या और थी क्या। तो पहले एक्सपेरिमेंट में वो कैथोड रेज की बात कर रहे थे हम, अब इस केस में हम एनोड रेज की बात कर रहे हैं। तो एनोड रेज है क्या, अब देखिए है बनी कैसे वो देखिए यहाँ पे। अब सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर हमने गैस रखी है हाइड्रोजन, सपोज करो H2 रखी है। अब होता क्या कि जो यहाँ से पहले कैथोड रेज आई और इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन को जो है वो तोड़ दिया, आयोनाइज कर दिया। अब आयोनाइज करने पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H पॉजिटिव में, पॉजिटिव बन गए, और साथ में इसमें से क्या निकल जाएंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सारे कहाँ किस तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, एनोड की तरफ। लेकिन जो यहाँ पे रेसिड्यूअल चार्ज जो है बच गए, यानी कि H पॉजिटिव जो यहाँ पर बच गए हैं, अब H पॉजिटिव बन गए हैं तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज अब किस तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो ये रेसिडुअल पार्टिकल्स थे जो कि हमें एनोड रेज के रूप में नजर आए, और चूंकि ये एनोड की तरफ से आ रहे थे तो इनको हमने क्या कहा, एनोड रेज कहा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो हमने कैथोड रेज की बात की थी, वहां पे जो कैथोड रेज थी उनका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, कैथोड से हुआ था। लेकिन एनोड रेज का जो ओरिजिन है दैट इज इन बिटवीन कैथोड एंड एनोड। यहाँ बीच में जब पहले क्या किए, कैथोड रेज टकराई इस गैस से, गैस को आयनाइज कर दिया, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, जो पॉजिटिव रेसिडुअल पार्टिकल्स बच गए वही एनोड रेज के रूप में जो है कैथोड की तरफ मूव किए, उन्हीं को कहा गया एनोड रेज। तो एनोड रेज जो है वो इन बिटवीन, ये बीच की जगह है, यहाँ पे एनोड रेज जो है वो बनी और वो इस तरफ आती हुई नजर आई। So this was about the experiment which led to the discovery of
एनोड रेज, ठीक है। एनोड रेज को हम कैनाल रेज भी कहते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँ, प्रॉपर्टीज़ जो है वो कैथोड रेज की और एनोड रेज की लगभग सारी सेम है। अगर हम इनके चार्ज के और उनकी और E/M रेशो की बात करें, उसको छोड़कर बाकी प्रॉपर्टीज सारी सेम है। आप यहाँ पे मैं कुछ एक प्रॉपर्टीज़ मैंने मेंशन की है, दिस आर सिमिलर विद द प्रॉपर्टीज विच वी स्टडीड इन केस ऑफ कैथोड रेज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, द ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, वहाँ पर भी था द ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, मेड ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, कैथोड रेज वर ऑल्सो मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, जो कि मैंने बताया कि नेचर इनका चार्ज जो है वो डिफरेंस है। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, सॉरी नेगेटिव प्लेट। अब वहाँ पे क्या था, जो कैथोड रेज थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करी थी कैथोड रेज, लेकिन एनोड रेज किस तरफ मूव करेंगी, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगी। ये पॉजिटिव प्लेट है मान लीजिए और नेगेटिव प्लेट है, और अगर हमारे ये एनोड रेज जा रही हैं तो एनोड रेज ये किस तरफ मूव करेंगी, दे विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, वो सारी की सारी नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएंगी। अब नेगेटिव प्लेट की तरफ कौन मुड़ेगा, जिन पे खुद कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। सो इससे पता चला कि जो एनोड रेज हैं दे कैरिड पॉजिटिव चार्ज। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज थी एनोड रेज की। अब बात करते हैं यहाँ पे E/M रेशो की। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। हमने जब बात की कैथोड रेज की, तो वहाँ पे हमने कहा कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी गैस जो है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेते हैं। हर बार चाहे आप कोई भी गैस लें, नेचर ऑफ गैस जो है वो कुछ भी हो, हर बार जो E/M की रेशो थी वो सेम थी। दैट वाज इन केस ऑफ कैथोड रेज। लेकिन एनोड रेज के केस में ऐसा नहीं है। एनोड रेज के केस में जो E/M की वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। ये थोड़ा सा अलग चीज़ है यहाँ पे, जो वहाँ देखने को नहीं मिलती। उस केस में जो E/M रेशो थी कैथोड रेज के केस में, दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, बट इन दिस केस दैट इज in case of anode rays the E/M value depends upon the nature of gas। और E/M की वैल्यू सबसे ज़्यादा तब आई जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब में किस गैस को रखा, हाइड्रोजन को। तो यहाँ दो चीज़ें नोट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इन केस ऑफ एनोड रेज द E/M value is dependent on nature of gas and the value comes out to be maximum if the gas taken in the discharge tube is hydrogen। एनोड रेज के केस में जो E/M की रेशो है वो गैस के नेचर पर डिपेंड कर रही है। यदि हम इसमें हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो E/M की रेशो सबसे ज़्यादा आती है। और वैल्यू क्या है E/M की, 9.58 × 10⁴ कूलम्स पर ग्राम। तो ये E/M की रेशो थी जब हाइड्रोजन गैस को लिया गया। अब यहाँ पे मास की हम बात करें, E की वैल्यू हमें पता है, तो E/M क्या हो जाएगा, इसका मास कितना आ गया, 1.67 × 10⁻24 ग्राम। ये हमारे पास इसका मास आ गया एनोड रेज के लिए। और ये वैल्यू जो है, जो ये मास आया, ये जो वैल्यू थी इट इज़ सेम एज दैट फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास भी यही है और यहाँ पे जो E/M की रेशो और सॉरी जो मास की वैल्यू आई वो भी सेम आई। तो इन्हीं सब स्टडीज़ के बेस पे जो है वो हमने फिर प्रोटॉन का कंसेप्ट रखा। अब ये जो हमारे पास क्या हुआ, ये जो रेसिडुअल पार्टिकल थे वो क्या थे, अगर हाइड्रोजन हमने लिया तो वो प्रोटॉन ही थे। तो प्रोटॉन, यहाँ से फिर हमने प्रोटॉन को डिफाइन किया। क्या प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन आर दोज फंडामेंटल पार्टिकल्स विच कैरी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड विच हैज़ मास इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो प्रोटॉन वो मूल इकाई है, सबसे छोटा जो है पार्टिकल है, कण है, सबसे मूल छोटा, जिसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और जिसका मास किसके बराबर है, हाइड्रोजन एटम के बराबर है। तो यहाँ से प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई और प्रोटॉन्स जो थे एनोड रेज कुछ नहीं थे वो, बल्कि जो हाइड्रोजन गैस जो ली है उसमें से जो एनोड रेज आ रहे थे वो जो पार्टिकल्स थे दे वर नथिंग बट दे वर प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन थे। प्रोटॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड विच हैज़ मास इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। हमने यहाँ पढ़ा एनोड रेज होती क्या है, वो कैसे डिस्कवर हुई, फिर हमने एनोड रेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर हमने देखा कि एनोड और कैथोड रेज में जो स्पेसिफिक चार्ज है उसमें डिफरेंस कहाँ से आया, और इन सभी फैक्ट्स के बेस पे लास्ट में हमने किसको डिफाइन किया, प्रोटॉन को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एनोड रेज। Thank you.